Hello bachcho, let's read out the question first. Where given by psi is equals to 10 sine of 80 pi t minus 4 pi x propagates in a wire of length 1 meter fixed at both ends. यानी कि ये वेव इक्वेशन गिवन है जो कि प्रोपेगेट होती है वायर में और वायर की लेंथ कितनी बोल रहा है 1 मीटर. Now, if another wave of similar amplitude is superimposed on this wave to produce a stationary wave, then the superimposed wave is minus 10 sine of 80 pi t plus 4 pi x. क्या वो दूसरी वेव ये होंगी वो हमें फाइंड आउट करना है. देन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेशनरी वेव 20 मीटर होगा क्या. वेवलेंथ ऑफ वेव वो 0.5 मीटर होंगी क्या. द नंबर ऑफ टोटल नोट्स प्रोड्यूस इन द वायर वो इक्वल होंगी 3 की क्या. सो ये सब हमें यहाँ पर क्या करना है फाइंड आउट करना है. सो लेट्स गो विथ की कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो जनरली यहाँ पर हम जो बनाने वाले हैं वो स्टेशनरी वेव बनाने वाले हैं. सो यदि मैं स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन की बात करूँ सो वो क्या हो जाती है y is equals to, and I can say psi is equals to a sine of omega t plus minus kx plus phi, जहां पर phi फेज शिफ्ट को इंडिकेट करता है. तो चलिए हम इसकी कॉन्सेप्ट के थ्रू जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है उसको हम psi1 मान लेते हैं, डेट इज 10 साइन ऑफ 10 pi t, सॉरी 80 pi t माइनस ऑफ 4 pi x. ठीक है, ये गिवन है. और दूसरी जो इक्वेशन गिवन है जो कि हमें ऑप्शन में है, ठीक है, सो वो भी लिख लेते हैं, दैट इज साई ऑफ 2. सो वो किसके इक्वल बोल रहा है माइनस ऑफ 10 साइन ऑफ 80 pi t माइनस की जगह पे यहाँ पर प्लस 4 pi x है. तो चलिए इसको सुपर इम्पोज करके देखते हैं हमें क्या मिलता है. दैट इज साई 1 प्लस साई 2. सो ये क्या हो जाएगा 10 को कॉमन कर दिया, इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा साइन ऑफ 80 पाई टी माइनस ऑफ 4 पाई एक्स. यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ 80 पाई टी प्लस 4 पाई एक्स. सो जब हम इन दोनों वेव्स को ऐड करेंगे, ठीक है, सो आफ्टर एडिंग हमें क्या मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ये हो जाएगा 2 इंटू दिस एम्पलीट्यूड 10 और यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ 80 टू ज़ा कितना हो जाएगा 160 पाई टी इंटू कॉस ऑफ 4 टू ज़ा 8 से हो जाएगा 8 पाई ऑफ एक्स. और ये किसकी इक्वेशन है स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है. ठीक है, सो यहाँ से हमें स्टेशनरी वेव मिल जा रही है दोनों को ऐड करने के बाद. सो यस यहाँ से बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव इज 20 मीटर. सो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया, सो 2 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा 20 मीटर, और यही क्या है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है. सो ऑप्शन बी भी यहाँ से करेक्ट हो गया. द वेवलेंथ ऑफ वेव इज 0.5 मीटर. सो इसके लिए हमें वेवलेंथ फाइंड करनी होगी. सो जनरली यहाँ से यदि मैं जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से जो गिवन इक्वेशन है उसको कंपेयर कर दूं, सो मुझे k की वैल्यू कितने मिल जाएंगी 4 पाई के इक्वल c है, ये k है, सो ये 4 पाई है. सो k की वैल्यू कितनी है 4 पाई. नाउ k क्या होता है वेव फंक्शन जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा. यहाँ पर k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 4 पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो सिंपली लैम्डा यहाँ से क्या आ गया 2 1 2 2 2 4. सो हो जाएगा 1/2. दिस विल बी इक्वल्स टू 0.5 मीटर. सो हमें लैम्डा कितना मिल रहा है 0.5 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी भी यहाँ पर करेक्ट गिवन है.
चलिए अब लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ नोट्स प्रोड्यूस इन द वायर आर 3। अब टोटल लेंथ बोल रहा है 1 मीटर की, ठीक है, और हमने लैम्डा यहाँ पर कैलकुलेट किया 0.5 आ रहा है, ठीक है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो टोटल 1 मीटर की इक्वल है, ठीक है। तो देखिए ये जो 8 पाई है ये किसके मल्टीपल में है, 2 पाई बाय लैम्डा के, दैट इज वैल्यू ऑफ के, राइट, वैल्यू ऑफ के है ये। तो सिंपली इसको फाइंड करेंगे, पास पाई कैंसिल, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ से मुझे लैम्डा कितना मिल रहा है, 1/4 यानी कि 0.25 मीटर। सो चलिए हम यहाँ पर लूप्स ड्रॉ करके देखते हैं। सो इट विल बी ड्रॉन लाइक दिस, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। सो यदि यहाँ पर मैं देखूँ, सो टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, 8 है। बाकी हमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स। सो नोट्स क्या होती है, जहां पर एम्पलीट्यूड 0 हो जाए। सो ये वो पॉइंट्स है जहां पर नोट्स बन रही है। सो नंबर ऑफ नोट्स यदि मैं कैलकुलेट करूं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 बन रही है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ नोट्स वो कितनी है, 9 है। बट एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, 3। सो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस only option A, B and C will become correct. So this is the required solution which we have found by using the simple standard wave concept. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.